सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनका इस ज्ञान के द्वारा पोषण हो, उनकी इस ज्ञान के द्वारा सुरक्षा हो, उनकी ज्ञान के द्वारा उनकी शक्ति में वृद्धि हो, उनके तेजस्व में वृद्धि हो, उनके बीच में किसी भी प्रकार का विद्वेष ना हो और प्रेम और शांति बनी रहे। अब हम लोग पिछले दिन जब बात कर रहे थे तो 12वें श्लोक तक आ गए थे। चलिए हम शुरू करते हैं। हम जिस तरीके से बात करते हैं कि स्व को जानने का परिणाम क्या होता है, और उसमें हम लोग बोलते हैं कि यदि हम स्व को जान जाएं तो हमको अपरिमित खुशी मिलती है, हर वक्त हर जगह हर चीज से, बिना शर्त बिना प्रयास। और स्व को कौन जान सकता है, इसको हमने जब देखा था तो हमने पाया था कि इसी मुंडक उपनिषद का जो एक मंत्र है वो कहता है, तत्रा तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मिति अथ परा यया तदमक्षर अभिगम्यते अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। वह विद्या परा विद्या है जिसके माध्यम से हम इस अक्षर तत्व को जानते हैं। अक्षर तत्व जो है वो हमारा जो जो कभी नष्ट नहीं होने वाली हमारा जो आत्म तत्व है, उसको हम जिस विद्या से जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परा विद्या। अधिगम का मतलब होता है प्राप्त करते हैं, किसको, अक्षर को। जिससे हम उस अक्षर को प्राप्त करते हैं, जिस ज्ञान से, उसको परा विद्या कहते हैं। और ये हम लोगों ने इसको देखा था कि ये कई बार बात कर चुके हैं कि प्रवचन से, बहुत बार सुनने से, बुद्धि से प्राप्त नहीं होता है। ये तभी प्राप्त होता है जब हमारी आत्मा या हम स्वयं उसको वर्ण करना चाहते हैं, नहीं तो ये नहीं मिलता है। और इसके बाद जो हमने बहुत सारी बातें की थी उसमें एक हम बात करते हैं कि हमारे मैं के दो स्वरूप हैं। एक मेरा जो अस्तित्व है वो प्रकाश के समान है, और दूसरा उस मेरी एक छाया के रूप में है। तो ये छाया के रूप में जो है ये ईगो के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित होता है। प्रकाश, जैसा प्रकाश की प्रकृति है वो अदृश्य होता है, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता जब तक उसके सामने कोई वस्तु नहीं आती। तो ये जो ईगो है, उस हमारा जो मूल तत्व है उस पर उसकी प्रकाश के, उसकी छाया के कारण ये हमारे ऊपर ये जो ईगो बनता है। और इस ईगो को समझना ही बड़ा, बहुत सारी इसकी बड़ी समस्या है कि बिना इसके हम बातचीत नहीं कर सकते। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारी वाणी में शब्द निकल रहे हैं, जो कुछ भी हम कह रहे हैं, वो इस मैं के कारण निकल रहे हैं जो छाया के रूप में है। और इसी से सारी समस्याएं हैं। तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है कि मैं ही समस्या का कारण है, और इस मैं के कारण ही हम, हमारा ये जो व्यवहारिक स्वरूप है वो इस मैं के कारण ही है। तो इस व्यवहारिक स्वरूप का ये जो हमारा मैं है, जो हमारी आइडेंटिटी है, इसको हम कैसे, इसका हम क्या करें। तो बहुत सारे लोग, और इसी को बहुत सारे लोग, ये जो ईगो है इसी को मन कहते हैं, इसी को जीव बोला जाता है, इसी को सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। ये यही सब कुछ है। और इसी 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 को समझना है कि ये क्या है। जैसे ही हम इसको समझ जाते हैं, तो इसको जैसे ही हम समझ जाते हैं, इस तत्व को जैसे ही हम समझ जाते हैं इसको, तो इसके बाद सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसको समझना है। इसको समझ लेने से एक बड़ी विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ईगो है ये, इसको समझना है। ये आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। इसको समझ जाते हैं जब हम, तो फिर हमको बहुत सारी चीजें, हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो है, ये जो ईगो है और ये जो मेरी आइडेंटिटी है, ये 5 कोष के रूप में आती है, 5 लेयर के रूप में आती है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कोष का मतलब होता है परत या डब्बा, और मय का होता है बना हुआ। तो ये इस तरीके के 5 लेयर्स हैं, इनको समझना। और इन 5 लेयर को यदि हम समझ जाएं तो हम अपने मूल तत्व को समझ सकते हैं। फिर हमने एक पढ़ा था बहुत ही सुंदर चीज, दृग दृश्य विवेक। इसमें इसका जो बहुत ही व्यवहारिक, जो हम जीवन में हर क्षण महसूस करते हैं कि हम दृष्टा और दृश्य एक नहीं है। जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो एक मैं होता हूँ और एक मेरे सामने वो वस्तु होती है। इस तथ्य के आधार पर हम बात करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है कि दृष्टा दृश्य नहीं है,
इसको, ये हमारा वैदिक स्टेटमेंट है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से वेद पर अन्य छोटे ग्रंथ लिखते समय, दृग दृश्य विवेक नाम की एक पुस्तक है जो विद्यारण्य जी द्वारा लिखी गई है, और कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य द्वारा जी लिखी गई है। तो उसका पहला श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। रूपम दृश्य लोचनम त्रक तद दृश्य तक द्रक तु मानसम। रूपम दृश्य लोचनम, रूप आंख का दृश्य है, और तद दृश्य द्रक तु मानसम, आंख जो है म, म, वो आंख का दृष्टा मन है और उसका दृश्य आंख है। आंख का दृष्टा मन है और मन का दृश्य आंख है। दृश्याधिवृतस्य साक्षी द्रगेव न तु दृश्यते। ये जो मैं है, जो मेरा साक्षी भाव है, जो मेरे अंदर चीज है, वो मन को देखती है, लेकिन वो जो मेरे अंदर है उसको और कोई नहीं देख सकता। ये इस तरीके की बात है। रूप दृश्य है और आंख इसका दृष्टा है। आंख को मन देखता है, अर्थात आंख दृश्य है और मन दृष्टा है। मन उसकी वृत्तियों सहित दृश्य है। मन यानी विचार, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन प्रमुख रूप से विचार, परंपरा, स्मृति, अनुभव, जो कुछ भी है वो सब मन है, और उसका दृष्टा आत्मन या मैं है, और इस आत्मन का कोई और दृष्टा नहीं है। ये इस तरीके का ये श्लोक था, और इसको हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा था बहुत ज्यादा। फिर ये वाली एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लें। इसकी यदि आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले लें, उसको जरूर ध्यान से समझिएगा, सब लोगों से मेरा अनुरोध है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी चीज करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये महत्वपूर्ण चीज है। इसी संदर्भ में देखना, देखा गया, और प्रकाश, प्रकाश या दृष्टि, सुनने वाला सुना गया और ध्वनि, सूंघने वाला सूंघा गया और गंध, चखने वाला चखा गया और स्वाद। ये जो तीन तीन के जो ट्रिक हैं, ट्रियो है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पांच ज्ञानेंद्रियों के बाद छठी ज्ञानेंद्रिय है, जिसको हम मन कहते हैं। तो मन का जो भाव है वो जानना, जाना गया और जानकारी, ज्ञान। और ज्ञान को ही अब ज्ञाता यानी दृष्टा, मैं, जानने वाला ज्ञाता, जिसको देखा गया वो ज्ञेय, और जिसके माध्यम से देखा गया वो ज्ञान। ज्ञान और प्रकाश एक ही चीज है। जिस तरीके से प्रकाश अदृश्य है, उसी तरीके से ज्ञान भी अदृश्य है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरीके से जो प्रकाश अदृश्य है, ये जिस तरीके से प्रकाश, ये जो प्रकाश है, जिस तरीके से प्रकाश हमको नहीं देखता है, उसी तरीके से ज्ञान नहीं देखता है। और अक्सर हम ज्ञान की तुलना प्रकाश से करते हैं। तो प्रकाश भी दृष्ट नहीं है और ज्ञान भी दृष्ट नहीं है। तो ये ज्ञान क्या है, इसको समझना इस पूरी चीज का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जो हम लोग बात करते रहते हैं कि ज्ञान क्या है। और इसकी परिभाषा हम नहीं दे सकते, आप समझेंगे ज्ञान क्या है, जैसे ही आपको समझ में आएगा तो आगे बात बढ़ेगी। फिर इसके बाद अब हम लोगों ने मंत्र पढ़े थे, और मंत्र में अब हम आपसे ये 12वां मंत्र तक पढ़ चुके हैं पहले, तो इनको नहीं पढ़ेंगे आप। इसको, इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी बात नहीं, बहुत सिंपल सिंपल है। कुछ चर्चाएं जो हो जाती हैं वो रिपीट नहीं हो पाती, लेकिन मंत्र बहुत सिंपल थे, ये हम सब पढ़ चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं इनको। लेकिन ये 12वां मंत्र है, इससे हम चालू कर रहे हैं। 12वां कल भी पढ़ा था, लेकिन आज हम फिर पढ़ेंगे। और ये मंत्र है, पहले मंत्र में, पहले वरदान के रूप में नचिकेता ने यमराज से अपने पिता का सुख मांगा था, और उसको प्राप्त हो जाने के बाद उसमें बोलता है कि मेरे पिता शांत संकल्प हों, सुमना हों, मुझे पहचान जाएं जब मैं वापस जाऊं, वीतराग हो जाए, वीतमन्यु हो जाए, उनका क्रोध समाप्त हो जाए। ऐसी पांच छह चीजें वो एक ही मंत्र, एक ही वरदान के रूप में मांग लेता है, और यमराज उनको दे देते हैं। अब उसके बाद ये अगले की बात चालू हो रही है, और अगला जो वर मान है उसका ये भूमिका बना रहे हैं। तो वो कहते हैं, स्वर्गे लोके ना भयम किंच नास्ति न तत्र त्वम न जर्या विभेति, उभे उभे तीर्थवा सनाया पिपासे शोकातिगो मोदिते स्वर्ग लोके। अब इसमें जो हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की वहां मीनिंग ही लिख दी है। असाना
अशानाया पिपासे मतलब भूख और प्यास, तीर्थवा मतलब पार कर जाते हैं, शोकातिक मतलब दुखों से दूर रहकर। तो स्वर्ग में वो कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, ना वहां यम की पहुंच होती है, मतलब मृत्यु नहीं होती है वहां पर बार बार। वहां ना ना तत्र त्वम, वहां पर यम आप नहीं है, तो जब आप नहीं है तो मृत्यु का भय नहीं है। वहां ना जर्या विभेति, जर्या मतलब आयु, बढ़ती हुई आयु का डर भी नहीं, विभेति मतलब डर, भय नहीं है। और स्वर्ग लोक उभे तीर्थवा सेना पिपासे, उभे मतलब भूख और प्यास दोनों से मुक्त हो जाते हैं, शोक से भी लोग मुक्त रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं स्वर्ग में। ये स्वर्ग की उन्होंने एक परिभाषा दी, इस तरीके का स्वर्ग है। ये एक डिस्कशन वहां पे शुरू हुआ है। ये यमराज को ये जो बात कर रहे हैं कौन, आदरणीय नचिकेता जी ये बात कर रहे हैं। अब इसके आगे उन्होंने आगे कहा, पहले तो स्वर्ग बताया कि स्वर्ग होता कैसा है, अब ये मांग कर रहे हैं। सत्वम अग्नि स्वर्गम अध्यशेषी मृत्यो प्रभुहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्ग लोका अमृतत्व भजंत यतद द्वितीयेन वृणे वरेण। कहते हैं जो आपने हमको बहुत सारे वर दिए हैं, उसमें 3 वर दिए, उसमें दूसरे वर के रूप में मैं स्वर्ग प्राप्ति के साधन की जो है उस साधन को इन्हें सत्वम अग्नि, अग्नि जिस अग्नि को आप जानते हैं जिसके माध्यम से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, उसका वर्णन मुझ श्रद्धालु से कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि वो क्या है। श्रद्धानाय का मतलब है श्रद्धालु, मैं हम मुझे बता दीजिए आप। तो ये इस तरीके की वो बात करता है। और इसमें तुमग्निम लिखा है, तो ये जो अग्नि शब्द है इसलिए में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए में पूरा का पूरा वैदिक साहित्य को 3 स्तर पर पढ़ा जाता है। जो अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द को 3 लेवल पर मीनिंग होती है। यदि आपने गायत्री मंत्र पढ़ा हो कभी, ओम भू भुआ स्वाहा, तो भू मतलब फिजिकल, फिजिकल लेवल, भू यानी फिजिकल भौतिक, उस पे बोलते हैं। भौतिक स्तर पर अग्नि का मतलब होता है आग, पावर। अग्नि का मतलब आग या शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी। फिर भव स्तर पर, जिसको साइकिक लेवल बोलते हैं, उस लेवल पर अग्नि का अर्थ होता है अनुभव आधारित ज्ञान, इंपेरिकल नॉलेज। और फिर वही अग्नि जो है, जब हम उसको आत्म स्तर पर जानने की कोशिश करते हैं तो वो आत्म तत्व हो जाता है। यहाँ हमने स्वाका ज्ञान या आत्मज्ञान लिखा, लेकिन वह आत्म तत्व, आत्म तत्व के रूप में आ जाती है वो अग्नि, जिसके कारण आप हैं, उसको भी अग्नि कहते हैं। तो अग्नि एक तरीके की, ये 3 लेवल पे बात होती है। तो जब इस मंत्र के और अलग अलग चीजों में जब हम अग्नि शब्द आती है, उसके जब हम मीनिंग देखते हैं तब हमको पता चलता है। एक और मीनिंग है स्वर्ग की, जहां स्वा का अर्थ होता है सुख, सुख गम्य, स्वह गम्यते प्राप्यते इति स्वर्ग, जहां पर, जहां जाकर हमको सुख प्राप्त हो वह स्वर्ग है। स्वागम्यते प्राप्यते इति स्वर्ग, जहां जाने पर हमें सुख प्राप्त हो वह स्वर्ग है। इस तरीके की परिभाषा भी है। और ये जो शब्द इसमें स्वर्गम अध्येसी है, तो स्वर्गम अध्येसी का एक शब्द है स्वर्गम धन अध्येसी, और इन दोनों शब्दों को मिलने से स्वर्गम अध्येसी मिला। अध्येसी का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा मंत्र है, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो पहले उन्होंने स्वर्ग बताया और फिर स्वर्ग जाने की क्या मेथड है, क्या प्रोसेस होगी, क्या प्रक्रिया करें। और ये जो मंत्र है, ये वेदांत, जिसको हम लोग वेदांत बात करते हैं, उसके पहले का है। मतलब ये वैदिक काल की घटना है। और हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहते हैं। जब ये हमारे वेद लिखे गए, वेद लिखे जा रहे थे, उसके पहले भी मनुष्य उत्पन्न थे, मनुष्य थे। तो 2 प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं। एक विचारधारा कहती है, वैदिक विचारधारा के रूप में आगे बढ़ी, और दूसरी विचारधारा जो है, जिसको हम बोलते थे श्रावक विचारधारा। तो इनफैक्ट यदि ये विचार ऐसा है कि ये दुनिया कहाँ से आई, तो 2 संभावना है कि दुनिया शुरू होने के पहले कुछ था, देयर वाज सम आइटम, कुछ ऐसी चीज थी जिससे दुनिया पैदा हुई। एक विचार ये है। और दूसरा एक विचार है कि कुछ नहीं था, शून्य से पैदा हुई।
तो जो लोग ये मानते हैं कि विचार शून्य से दुनिया पैदा हुई, वो श्रावक परंपरा कहलाती है। और उसके बहुत सारे दार्शनिक थे, उनमें से बड़े दार्शनिक के रूप में महात्मा बुद्ध हमारे सामने आए, जो ये मानते हैं कि ये दुनिया शून्य से उत्पन्न हुई। वहां शून्यवाद है। एग्जैक्टली महात्मा बुद्ध ने खुद नहीं कहा, लेकिन उनके जो समर्थक हैं बाद में, उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का अर्थ निकाल के बताया कि बुद्ध का कहना था कि ये दुनिया शून्य से है। तो भारत में इस समय जो भारत की भूमि पर उत्पन्न 9 दर्शन हैं, उनमें से 3 दर्शन श्रावक परंपरा के हैं, जो वेद को नहीं मानते, जो वैदिक परंपरा को नहीं मानते, लेकिन वो भारतीय परंपरा है वो। तो उस परंपरा में ये माना गया कि दुनिया लगभग शून्य से पैदा हुई। मतलब वो एक दुनिया के निर्माता के रूप में, क्रिएटर के रूप में किसी को नहीं मानते। उनका कहना है ये अपने आप शून्य से अचानक पैदा हुई, ये धारणा। और इस धारणा का सबसे मजबूत व्यक्ति था, जो सबसे स्ट्रॉन्ग शब्दों में जिसने बोला, वो चारवाक फिलॉसफी वाले लोग थे। तो जैन और बुद्ध दोनों ने इस बात को मानते हैं कि इसका कोई क्रिएटर गॉड नहीं है। लेकिन बाकी एक और समूह था जो मानता है कि नहीं, दुनिया को निर्माण करने वाला कोई था, कुछ था, वस्तु तो नहीं थी। तो उसकी परिभाषा हुई। तो उस संदर्भ में हम इस बात को करते रहते हैं। और ये डिस्कशन कि कहाँ से बना, तो वो जो जिस चीज से बना उसको भी अग्नि कहा गया, वो भी अग्नि के रूप में मानी जाती है। उसी को ब्रह्म कहते हैं। अलग अलग शब्दों के नाम हो जाते हैं। तो एक अग्नि का रूप ब्रह्म भी होता है। एक अग्नि का रूप, हम जो उस अग्नि को देखते हैं वो ऊर्जा के रूप में होती है, और एक अग्नि विचार के रूप में होती है। इस तरीके से अग्नि के 3-4 रूप हैं, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे। अगला मंत्र है। तो ये भाषा असली में जब उसको पढ़ते हैं, तो आप सिंपल, यदि अग्नि को हम भौतिक अग्नि के रूप में जब पढ़ते हैं, तो उस मंत्रों को बहुत बचकाने लगते हैं। लेकिन जब हम उस अग्नि को ज्ञान के रूप में पढ़ते हैं, उसको हम आत्म तत्व के रूप में देखते हैं उस मंत्र में, तो उसकी मीनिंग बिल्कुल बदल जाती है और बहुत गहरी हो जाती है। अब हम ये जो अगला मंत्र है, उसमें यमराज जो हैं, वो उनको आश्वासन दे रहे हैं। और वो बता रहे हैं, प्रत्यब्रवीमितदौ प्रत्यब्रवीमितदौ मे निबोध स्वर्गमग्ने नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वं मेत निहितम गुहायाम। हे नचिकेत, उस अग्नि को जिसके माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त हुआ है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं उसको जानता हूं। तुम उसे सुनो और समझो। उसे तुम अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाला समझो। और उसका आधार जो है, वो बुद्धि रूपी गुहा में निहित तत्व के रूप में जानो। जो बुद्धि का है हमारी, जो जहां बुद्धि है, उसका मूल तत्व के रूप में, उसके मूल के रूप में जानो उसको तुम। निबोध का मतलब होता है अच्छी तरह से समझ लो। अनंत लोकाप्तिम का अर्थ होता है अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली। और भी बहुत सारे इसमें जो शब्द हैं, यदि आप उनके चाहेंगे, तो जो मैंने आपको एक पल्ली का जो पीडीएफ भेजा है, उसमें वो आपको सारे शब्द की मीनिंग मिल जाएगी, और उसके आधार पर ये बात आगे बढ़ती है। तो उन्होंने बताया कि आपको मैं बता रहा हूँ, इसको बुद्धि का मूल तत्व समझिए, और इसके माध्यम से आप सबको समझ सकते हैं। इसको आप हृदय गुहा में, बुद्धि को, बुद्धि रूपी गुहा को हृदय गुहा भी बोलते हैं, बुद्धि भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं। इस तरीके से जो फीलिंग महसूस होती है, वहां पर इसको समझिए, इस तरीके से कहा। अब आपको उन्होंने पूछा कि मैं बता रहा हूं, तो आपको बहुत डिटेल में नहीं बताने वाले हैं यहाँ पर। ये क्योंकि ये बुद्धि और इसको स्वर्ग प्राप्ति का ये जो रास्ता है, स्वर्ग को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। जो मुमुक्ष हैं, जो आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, वो स्वर्ग को बहुत महत्व नहीं देते थे। तो ये उपनिषद है, और इसमें ये जो प्राप्ति की प्रक्रिया है, प्रक्रिया ज्ञान कांड का नहीं, कर्म कांड का विषय है, और हम कर्म कांड को नहीं पढ़ते हैं। तो कर्म कांड में इसकी बहुत अच्छी विधि है। कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन अपन से आएगा, मैंने भी नहीं पढ़ा है कहीं उसको। और अब आज की प्रक्रिया में, आज दुनिया में कहीं भी कोई, हम लोगों में से कोई भी, मुझे नहीं लगता, 1 मिनट हम लोग सब लोग बात कर सकते हैं कि क्या हम मानते हैं कि इस पृथ्वी से भिन्न जगह पर हमारा इस बॉडी के साथ कोई अस्तित्व हो सकता है, जहां हम स्वर्ग के रूप में जा सकते हैं? ऐसी कोई कल्पना इस समय कोई करता है क्या?
उस समय जब ये मंत्र लिखे जा रहे थे, उस समय इस बात का लगभग सभी लोग विश्वास करते थे। लेकिन आज की डेट में यदि हम इस दुनिया के 7 अरब लोग हैं जो, उनसे पूछें कि आप स्वर्ग जैसी किसी एक लोकेशन की आप कल्पना करते हैं, तो पता नहीं क्या उत्तर आएगा। आप भी इस पर ज़रूर विचार करिए। और उस संदर्भ में जो ये जो अग्नि बताई है, जो प्रक्रिया बताई थी, जो यज्ञ की प्रक्रिया इसमें समझाई गई है, उस यज्ञ की प्रक्रिया अब इस समय आपको कहीं प्रचलन में नहीं दिखती है। ये समाप्त हो गई, लेकिन उस समय के विश्वास के हिसाब से प्रक्रिया चलती थी, आज नहीं है। कुछ जगह पे कुछ लोग इसको बात करते हैं, इसका विवरण मिल सकता है, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं होता है। आपको लगता है तो कहीं न कहीं इसकी मिल जाएँगे। जो आपने देखा होगा जब हमारे पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा अ, एक अभियान चलाया गया था गायत्री शक्ति वालों का, उसमें ये बात हुई थी। और वहाँ पे हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और उन्होंने बहुत यज्ञ, गायत्री यज्ञ वगैरह इस तरीके की बातें चालू की थी। तो वहाँ उन लोगों के संपर्क में आएँगे आप, तो ये मिल जाएगा। इसके लिए हमको जो हमारी पूर्व मीमांसा की पुस्तकें हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। अगला मंत्र है, लोक तमुवाच तस्मै या इष्टिका या तीर्वात यथा वा सा चापि तत्प्रवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। यमराज ने लोगों की आदि कारण अग्नि, ये आदि कारण, इसे यहाँ पे लोकाद्म अग्नि लिखा है। लोकाद्म अग्नि का मतलब हुआ संसार की उत्पत्ति का कारण, मूल तत्व, जो मैंने अभी आपसे बात कर रहे थे। लोकाद्म अग्नि, इस लोक को उत्पन्न करने वाली अग्नि के विषय में, तथा उसके आवाहन, उसको कैसे जानेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके लिए कैसी विधि क्या होगी, वेदी कैसी बनाई जाएगी, उसमें कितनी ईंट लगेंगी, उसमें लकड़ियां किस तरीके से जमाई जाएंगी, उसमें हवन सामग्री किस तरीके से डाली जाएगी, बनाते समय कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, इस सब डिटेल में यमराज ने नचिकेता को बताया। और जब बताने के बाद उस समय की जो शिक्षण पद्धति थी, क्योंकि पुस्तकें तो हुआ नहीं करती थी, तो जब वो इस पुस्तकें नहीं थी उस पद्धति में, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या काम किया, उस पद्धति में उन्होंने अ, उस पद्धति में उन लोगों ने ऐसा किया कि पूछते थे, मतलब विद्यार्थी को बताया, और विद्यार्थी ने उसको पढ़ के रट लिया कि नहीं रटा, ये उनसे पूछा जाता था। तो विद्यार्थियों से पूछा गया, तो यमराज ने जब इसको बता दिया पूरी की पूरी बात नचिकेता को, तो नचिकेता से पूछा कि ये जो बात आपने सीखी है, आपको कितनी बनती है। तो जब उसने बहुत सारी बातें बताई, और जो बहुत सारी जो बातें बता दी, उसके आधार पर उसने रिपीट कर दी, बिल्कुल एज इट इज रिपीट कर दी, एज इट इज रिपीट कर दी यमराज के सामने, जब पूरी की पूरी बातें, तो पूरी की पूरी बातें जब रिपीट कर दी, तो यमराज बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने आगे कहा, पहले उसको समझाया, फिर उससे पूछा, तो नचिकेता ने न केवल शब्द सा बता दिए, लेकिन उसका मीनिंग, अर्थ, भाव, नुआंसेस सहित उनको सुना दिया। यमराज ने लोगों की आदि कारण अग्नि के विषय में, तथा उसके चयन करने की विधि, वेदों में वेदी में कैसी और कितनी ईंटें किस प्रकार व्यवस्थित की जाती हैं, सब नचिकेता को बताया। और यमराज द्वारा पूछने पर नचिकेता ने भी जैसा जैसा उसे बताया गया, वैसा वैसा यमराज को अक्षरशः सुना दिया। मृत्यु देव यम संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने इससे आगे कहा। ये प्रक्रिया में थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग है, भी कुछ बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल बातें हमारे सामने आएंगी इस मंत्र में, अगले में। तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवे हाद्य ददामि भूयः तवेव नामना भविता मग्नि शंकाम चेमाम अनेक रूपाम ग्रहण। वो खुश हो गए, उन्होंने कहा प्रसन्न होकर, मैं तुम्हें एक और वर देता हूँ। 3 जो दिए थे, तुमने इतने अच्छे विद्यार्थी हो कि तुमको जो मैंने पढ़ाया और समझाया, तुमने इतने अच्छे से याद रख लिया, मैंने कभी सोचा नहीं था, इतने छोटे से हो तुमने समझ लिया, मैं तुमको एक और वर देता हूँ, और ये एक माला पहनो, बहुत ही हीरे मोती की, पता नहीं उस समय इसमें जो बाद में लोगों ने इस पर टीका करते हैं लोग, वो इस पे अनेक किस्म की बातें कहते हैं कि माला क्यों दी, किस तरीके की माला। श्रृंकाम शब्द जो है, इसमें श्रृंका का मतलब होता है बहुमूल्य माला, तो ये माला दी। कुछ लोग कहते हैं कि रत्न जटित माला थी, जैसा होता है राजा और बड़े लोग अपने गले से उतार के दे देते हैं, खुश होते हैं किसी से, तो वैसी माला दी।
या एक और कहना है कि उन्होंने यमराज से इन्होंने केवल स्वर्ग जाने की विधि पूछी थी, लेकिन उन्होंने जितना वैदिक कर्मकांड था उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस एक वर्णमाला या रत्नमाला के रूप में, जिसमें सारी विधियां थी, उनको समझा दी। और उससे कहा कि न केवल इतना रहेगा, अब ये जो पूरी की पूरी ये जो स्वर्ग जाने की जो प्रक्रिया है, इसका नाम जो है वो कहलाएगा नचिकेताग्नि। जैसे न्यूटन ने खोजा गुरुत्वाकर्षण, तो उसको आप न्यूटन का लॉ कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसी तरीके से स्वर्ग जाने की ये जो विधि है, इसको कहा जाएगा नचिकेता विधि। इस तरीके का वरदान उनको दे दिया। अब जब ये बात आगे बढ़ गई, तो आगे अगला जो मंत्र है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है, और ये इसमें बहुत सारे तित्री आए हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बड़ी गूढ़ बात है जो समझने लायक रहेगी। त्रिणाचिकेतस त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा चायमेमां शांतिम अन्त्यंतमेति। त्रिनाचिकेत जो इस नचिकेत अग्नि का 3 बार आवाहन करता है, 3 बार आवाहन करता है, या उसको सोच समझकर सभी तरीके से उसको करता है, अध्ययन करके जानकर विधि वगैरह समझ के करता है, वो जो 3 लोगों से संबंध बनाता है, 3 स्तर पर उसके संबंध बने हैं, और ये अभी हम आगे इस पे बात करेंगे। त्रिनचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य, 3 बार जीवन में 3 बार इस अग्नि का उपयोग करने वाला, 3 बार इस यज्ञ को करने वाला मनुष्य जो तीनों से संबंध रखता है। ये 3 बहुत सारे 3 है, यहाँ पर हमने माता पिता और आचार्य लिखा है। जो तीनों माता पिता और आचार्य से संबंध रखता है, जो त्रिविध कर्म करता है। त्रिविध 3 कौन कौन से कर्म है वो हम आगे आपसे बात करते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीकाकारों ने यहाँ वहां से इस पे बात किया है, तो जो मुझे जानकारियां मिली है वो मैं आपके सामने रखूंगा। वह जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जान जाता है, और उसको प्राप्त कर वह परा शांति को प्राप्त होता है। परा शांति मतलब जो जगत में शांति मिलती है, जो सुख मिलता है इस जगत में, उससे भी बढ़कर उसको अलौकिक सुख मिलता है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये जो शब्द था ब्रह्म ब्रह्मज्ञम देवमीड्यम देवमीड्यम विदित्वा, ब्रह्म से उत्पन्न जो वस्तु है, जो देवता है, उसको जान जाता है। तो ब्रह्म से उत्पन्न जो है वह है विराट है ना। ब्रह्म जो है, ब्रह्म से ब्रह्मा बने, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ कहलाते हैं, और उन्होंने हिरण्यगर्भ से ये पूरा पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाया, जिसको हम लोग विराट के रूप में जानते हैं। इसकी बड़ी सुंदर कल्पना है वैदिक, उसमें कभी अलग से बात करेंगे यदि समय बचेगा, बाद में आप लोग जानना चाहेंगे तो। वो विराट को जान जाता है, और विराट को जानने के बाद उसको परम शांति मिलती है। जिस तरीके से आप गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण विराट रूप का दर्शन देते हैं। अलग अलग है, विष्णु के 2 मीनिंग है, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ट्रियो है, और एक और है जो वैष्णव धर्मावलंबी है, वो विष्णु को ब्रह्म ही मानते हैं। ब्रह्म और विष्णु को एक शब्द के रूप में देखा जाता है। और कहीं कहीं जो अलग है, वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 त्रिदेव के रूप में देखते हैं। जब त्रिदेव के रूप में रहते हैं तो ब्रह्मा का एक छोटा ईश्वर के रूप में हो जाते हैं, तब वो देवता बन जाते हैं। लेकिन यदि वैष्णव जन के रूप में देखें तो ब्रह्म के रूप में भी विष्णु को देखा जाता है। तो उस तरीके से विष्णु जो है, या ब्रह्म जो है, उससे ब्रह्मा बनते हैं। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, फिर वो पूरे विराट जगत का निर्माण करते हैं। तो विराट बनता है। विराट का मतलब होता है संसार में दिखने वाली जितनी भी जीवित और जड़ वस्तुएं हैं, उन सबको एक सिस्टम के रूप में देखें, उसको विराट कहते हैं। तो अब ये इसमें हम आपको आगे बताते हैं। फिर देखिए, इसमें एक और मंत्र है, इससे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगा। ये कहते हैं त्रिनाचिकेतस त्रिभिरेत्य संधिम
कर्म कृत रति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञ देवी मिड्यम, यह पढ़ चुके हैं। इसी मंत्र पर हम इसमें बोले त्रिनाचिकेत, तो इसमें लिखा है इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला। 3 बार मतलब जिसने उसका अध्ययन कर लिया, उसका ज्ञान कर लिया, अनुष्ठान करने की प्रक्रिया समझ ली, समझ बूझकर उसको पूरी विधि विधान से जो इसको करता है उसको त्रिनाचिकेत कहते हैं। त्रिभी का मतलब होता है 3। अभी 3 कई प्रकार के 3 हो सकते हैं। अभी हम जब कहीं पढ़ेंगे और इसी मंत्र में आ उ मा ओम, ओम 3 शब्द हैं, आ उ मा ओम। ओम के तीनों स्वरों का अर्थ समझकर, तीनों की मीनिंग समझकर जो समझ जाता है उससे संबंध बना लेता है, आ उ मा से ओम से संबंध बना लेता है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को ठीक से संबंध स्थापित कर लेता है, उनको ठीक से समझ जाता है, जिनका ज्ञान हो जाता है, जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को तीनों को ठीक से पढ़ लेता है, कोई भी एक, या जो माता पिता और आचार्य का, जिस व्यक्ति का इन तीनों से बहुत अच्छा संबंध हो, माता पिता और आचार्य। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए में भौतिक दैनिक जीवन में जिस बच्चे का अपनी माता से, अपने पिता से और गुरुजनों से अच्छा संबंध हो, अच्छे गुरु से अच्छा संबंध हो, तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर सुखी रहता है। इस यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जब मैं कहीं समझ रहा था, पढ़ रहा था, और जो टीका है हमारे पास शंकराचार्य की, उसमें वो बोलते हैं कि जो बृहदारण्यक उपन्यास है, बृहदारण्यक उपनिषद है, वहां पर लिखा है मातृवान भव, पितृवान भव, आचार्यवान भव। तो इसका मतलब होता है आपके माता, केवल माता तो सबकी होती, पिता भी सबके होते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि आपके माता से अच्छे संबंध हो, माता आपकी जीवित रहे और संबंध हो उससे, पिता से आपके अच्छे संबंध हो और आचार्य से अच्छे संबंध। मॉडर्न साइकोलॉजी भी जो हमारे साथ में थी यहाँ पे, जो होंगी सूची तो नहीं दिख रही है मुझे, यदि मॉडर्न साइकोलॉजी में भी माँ और पिता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है इसमें हमारे साथ कुमुदनी शर्मा जी मैडम हैं, यदि वो होंगी तो जरूर बताएंगे हमको कि माता और पिता से जो पेरेंटल पर्सनालिटी होती है आपकी, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और दुनिया के कुछ बहुत सारे अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, एक जिनका नाम है एल्फ्रेड व्हाइटहेड, एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड नाम के एक यूरोपियन मैथमेटिशियन, फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट हैं। उनका कहना है द हिस्टोरिकल फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड वाइड इज दैट कि उसका जीवन से, लाइफ से संबंध खत्म हो गई। वो कहते हैं कि भारत में, चीन में, ग्रीक में, प्राचीन भारत में, प्राचीन ग्रीक में, प्राचीन चीन में, चाइना में बच्चे को जीवन की शिक्षा दी जाती थी गुरु के द्वारा। अब वर्तमान में दुनिया में कहीं भी जीवन की शिक्षा नहीं दी जाती और केवल साधन संपन्न होने की शिक्षा दी जाती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी फेलियर है एजुकेशन सिस्टम की, ऐसा उनका कहना। तो अब यहाँ पर इसने बोला कि त्रिभी का मतलब है माता पिता और आचार्य संबंध। दुर्भाग्य से अब आचार्य से संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं, शिक्षक हैं, उनकी भूमिका व्यक्ति के जीवन में बहुत कम हो गई है। वो केवल अपना सब्जेक्ट मैटर पढ़ाते हैं। डॉक्टर हैं तो फिलोसफी मेडिसिन पढ़ा देंगे, मैथमेटिक्स का टीचर होगा तो मैथमेटिक्स पढ़ा देगा, हिस्ट्री का टीचर होगा तो हिस्ट्री बता देगा, लेकिन जीवन क्या है, क्यों है, लाइफ है, इस विषय पे आजकल चर्चा नहीं होती। पहले चूंकि गुरुकुल में जाते थे तो एक तरफ उसको भौतिक और सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था, और दूसरा उसको पर्सनल, व्हाट इज लाइफ, इस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जीवन है, वगैरह वगैरह, इन विषयों पर भी मन और शरीर के संदर्भ में भी चर्चा होती थी। तो त्रिनाचिकेत, त्रिभिरेत मतलब त्रिनाचिकेत, त्रिभी 3 से, त्रिभिरेत 3 से संधि, त्रिभिरेत संधि 3 से संधि होना चाहिए। और इन तीनों से करके जब 3 बार आप नचिकेता अग्नि का आवाहन करने के बाद 3 लोगों से संबंध बनाते हैं, त्रिभी से 3 लोगों से संबंध बनाते हैं, और ये त्रिभी जो है 3 कई प्रकार के हो सकते हैं, भी अगली वाली साइड में हम थोड़ा सा और बताएंगे।
तीन कर्म कौन कौन से? यज्ञ, दान और तप। यज्ञ का मतलब होता है, यहाँ उस समय यज्ञ लिखा है, यहाँ पर इस समय मतलब जो आपके 3 प्रकार के हम लोग कर्म करते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो ये जो कर्म करते हैं, कर्म, यज्ञ यानी कर्म, तो नित्य कर्म नहीं होता, काम्य कर्म जो हम अपने सामान्य ड्यूटी जिनके जिनके जो हमको करना ही है, उससे मतलब आप ये बोल, हम खाना खाते हैं, कर्म कर रहे हैं, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं। खाना खाना, उठना, मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, सोना, माँ बाप, बहुत सारी चीजें हैं आपको रूटीन में करना, उनकी मीनिंग नहीं होती। जो कुछ आप विशिष्ट रूप से अलग से करते हैं, उसको कहते हैं यज्ञ, उसको कर्म कहते हैं। फिर आपको यज्ञ करना, दान मतलब आपको फिलेंथ्रॉपी होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने की स्थिति होना चाहिए। तप का मतलब होता है आपको अध्ययन, प्रयास, एफर्ट्स। ये तीनों प्रकार के जब आप लगातार कर्म करते हैं निष्काम भाव से, या आपकी जो एक और स्थिति बनती है, 3 चीजों से संबंध के साथ तीसरी एक और स्थिति वो है कि 4 आश्रम बोला है कि बालक से जब आप स्कूल से अध्ययन करके जब आप दाम्पत्य जीवन में जाते हैं, गृहस्थ जीवन में जाते हैं, तो इन दोनों के बीच का ये ट्रांजिशन अच्छा होना चाहिए। गृहस्थ जीवन से जब आप वानप्रस्थ में जाते हैं, रिटायरमेंट के बीच में, तो ये बीच में भी आपका ट्रांजिशन अच्छा होना चाहिए। फिर जब आप संन्यास, जब जिंदगी को छोड़ने लगते हैं, वो ट्रांजिशन भी अच्छा होना चाहिए। तीनों जगह की जो जंक्शन है, ये जंक्शन यदि ठीक से निकलते हैं तो भी आप लाभ में रहेंगे और सुख में रहेंगे। इस तरीके की बात है, हम इसको आगे बताते हैं आपको अगले उसमें चित्र के माध्यम से। ये है कि 3 चीजें क्या है, माता पिता और आचार्य से आपके संबंध कैसे हैं, वेद, स्मृति और सदपुरुष। सदपुरुष मतलब महाजन या सदाचार। आपके पास वेद मतलब आपने जो ग्रंथ हैं, आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, जो ज्ञान वाले ग्रंथ हैं, उनको आप समझते हैं। उनके बाद स्मृति। स्मृति जानते हैं कि जो वेदों पर टीका लिखी गई है, पढ़ा लिखा गया है, मनुस्मृति हुई वगैरह वगैरह टाइप की जो बहुत सारी हैं, उनको उस समय के हिसाब से स्मृति। और उसके साथ साथ उस समाज में जो सदाचारी लोग हैं, जो सद आचरण बनाया गया, उन तीनों चीजों को आप से अच्छे संबंध है, आप उनको अच्छे से जानते हैं। या जो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट नॉलेज का तरीका है, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, वो क्या है कि प्रत्यक्ष, मतलब आपको अपनी इंद्रियों, जो आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, और जो आपने ऑथेंटिक रेफरेंस बुक्स को पढ़ा है, उनके माध्यम से इन तीनों चीजों, माता पिता आचार्य के मार्ग से प्राप्त ज्ञान, आपने अपने डायरेक्ट आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी ऑथेंटिक स्टडी, इनसे सबसे मिलकर जब आप ये यज्ञ, अध्ययन और दान करते हैं, हमने तप को अब अध्ययन लिख दिया है यहाँ पर, और यज्ञ को हम कर्म कर सकते हैं, तो कर्म, अध्ययन और दान करते हैं, तब आपका जीवन स्वर्ग की ओर जाता है। और ये जो स्वर्ग क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि स्वर्ग की किस तरीके से मान्यता करते हैं। जिस तरीके से हमने 12वें मंत्र में स्वर्ग को पढ़ा था, उससे मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग एक बहुत ही पॉसिबल टाइप की चीज लगती है। उस पर अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक मंत्र और पढ़ लें, उसके बाद करते हैं। अब ये कहते हैं इस 18वें मंत्र में, त्रिणाचिकेतस्त्र्यमेतद् विदित्वा य एवं विद्वांसुनुचिते नचिकेतम सा मृत्युपाशान पुरतः प्रणोदय शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। जो मनुष्य नचिकेता अग्नि के इस त्रय को, यानी वेदों में वेदी में कैसी और कितनी ईंटें और लकड़ियां लगेंगी, किस प्रकार उन्हें जमाया जाएगा, कैसे अग्नि का आवाहन किया जाएगा, जानकर, सोचकर, समझकर उनका आवाहन करता है, वह व्यक्ति शरीर त्याग के पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। तो यदि मृत्यु के पहले ही आनंदित होता है, इसका मतलब है, देखिए इस मंत्र में भी लिखा हुआ है, शरीर त्याग के पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। ये इंटरेस्टिंग किस्म का मंत्र है। इसको आपने पढ़ा, बहुत ही सिंपल अर्थ है, ज्यादा इसमें हमको डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब ये 19वां मंत्र, ये यहाँ तक इन्होंने बात की कि उसको स्वर्ग चाहिए, उन्होंने उस अग्नि को बताया, उसमें इस तरीके की एक साइकोलॉजी बताई, तरीका बताया, 3 लोगों से संबंध बताया, 3 तरीके के रिलेशनशिप बताई, 3 तरीके के व्यक्ति बताए, 3 तरीके की वस्तुएं बताई, और 3 तरीके के कर्म बनाए।
3 पेयर ऑफ 3, और उसमें भी मल्टीपल किस्म की स्थिति होती है जो अलग अलग लोगों ने उसमें कहा। और ये आखिरी मंत्र है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है ऐस्ते एस्तिर अग्निर नचिकेता स्वर्गयो यम प्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निम तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्त तृतीयम वरम नाचिकेतो वृणीष्व। अब वो कहते हैं कि आपने दूसरा वर मांग लिया और उसके संबंध में हमने आपको जानकारी दे दी। हे नचिकेता, तुमने द्वितीय वर के रूप में वर्ण किया था कि स्वर्ग का मार्ग बताओ, वो अग्नि मैंने तुझको बता दी है और इस अग्नि का नाम तेरे नाम पर रहेगा। अब तू तीसरा वर मांग ले। ये इस तरीके से तीसरे वर पर पहुंच गए। अब हम ये जो डिस्कशन है इसमें, अब यहाँ तक तो ये मंत्र लिखा हुआ है तो तत्कालीन व्यवस्थाओं के संदर्भ में लिखा था। अब कोई उस तरीके की वैदिक प्रक्रियाएं नहीं करता है, कोई ये नहीं है। अब हम आपसे ये प्रश्न करते हैं, क्या आप स्वर्ग और थोड़ी भाषा गलत हो गई, क्या आप स्वर्ग और क्या आप मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क होते हैं? मानते हो क्या आप? ये प्रश्न है, क्या आप मानते हैं स्वर्ग और नर्क होते हैं? क्या आप स्वर्ग और नर्क पर विश्वास करते हैं? तो एक ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न जो है वो ये है, भौतिकता। यहाँ पे हिंदी लिखते में थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। भौतिकता, जगत और वस्तुएं, और आध्यात्मिकता, मन और शरीर। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप है, आप इस पे कल्पना करिए। साइंस, विज्ञान और तकनीकी। विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का नियम जान लेने के बाद ही कार और हवाई जहाज बने हैं। तो साइंस गुरुत्वाकर्षण का नियम है और उसका उपयोग करके हवाई जहाज और कार और वगैरह वगैरह बनी, उस नियम का यूज होता है उसमें। इसी तरीके से ज्ञान कांड है, ज्ञान और कर्म है, इसके बीच की रिलेशनशिप आपको समझना है। और एक चीज जो मैं आपको केवल इंफॉर्मेशन के रूप में बहुत सी चीजें बताना चाहता था, भारतीय जो दर्शन है वो कहता है कि 14 लोग हैं। मतलब हम 14 लोगों की बात करता है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन 14 लोगों की बात करता है। उन लोगों पे हम बात कर रहे हैं। तो ये ऊंचे वाले जिनको स्वर्ग लोग बोला जाता है, उसमें सबसे छोटा, सबसे नीचे माना जाता है भूलोक, जहां पर हम लोग रहते हैं। भूलोक वह लोक है जहां मनुष्यों पैरों से या जहाज नौका आदि से जा सकता है, अर्थात हमारी पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी भूलोक है। भूवर्लोक है पृथ्वी के ऊप से लेकर सूर्य तक अंतरिक्ष में जो क्षेत्र है, वहां पे रहने वाले लोगों को कहते हैं कि भूवर्लोक है। और स्वर्लोक है सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक, सूर्य से लेकर ध्रुव तारे के बीच में जो जगह है, वहां पे रहने वाले लोग जो है वो स्वर्लोक कहलाता है। वहां पे रहने वाले लोग स्वर्गवासी हैं, वहां देवता निवास करते हैं, इंद्र भी वहीं निवास करते हैं। और जो त्रिलोक की बात करते हैं वो इन तीनों को कहते हैं, भूलोक, गुरुलोक और स्वर्गलोक। तो इन्हीं को आप बोलते हैं ओम भू भुवा स्वाहा। ये तीनों वही बातें हैं। फिर इसके आगे भी और कल्पना की, ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन दूर तक जो है, जो क्षेत्र है, वहां पे रहने वाले लोग कहलाते हैं भृगु आदि सिद्धगण, वहां निवास करते हैं। इसके बाद 5वां जनलोक है। यह लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है और यहाँ सनकादि आदि ऋषि निवास करते हैं। इस तरीके की है। कितना सच कितना झूठ मैं ये नहीं जानता, लेकिन ये मान्यता के रूप में है। फिर उसके ऊपर तपलोक है जो जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है और वहां वैराज नाम के देवता निवास करते हैं। वैराज क्या होता है मैं नहीं जानता, आप लोग जानते हो तो बताएंगे। तो 7वां सत्यलोक है जहां ब्रह्मा रहते हैं। सत्यलोक, यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है और यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं। इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं और यहाँ सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि रहते हैं। और इसी तरीके से 7 हमारे पृथ्वी के नीचे वाले लोग हैं, अतल, अतल, वितल, नितल, गभस्मान, महातल, सुतल और पाताल। और राजा बलि, जो हम लोगों ने सुना ना, राजा बलि, बलि वो पाताल के स्वामी थे। तो इस तरीके से है, केवल हमने आपको एक इंफॉर्मेटिव तरीके से बताया, लेकिन मूल बात जो है, क्या आप स्वर्ग और नर्क होते हैं, आप इस पर विश्वास करते हैं? इस भाषा को सुधार लीजिएगा। और दूसरा ये प्रश्न है। तो इतनी बात हो गई जो मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात पूरी हो चुकी है।
अब मैं आपके साथ मैं बंद कर रहा हूँ और अब हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि ये क्या स्थिति है। अब आपके लिए फ्री है हमारा ये सेशन, आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, जो कुछ रखना है। ये इन्फॉर्मेशन जो भी थी इसके संदर्भ में। अगला जो प्रश्न है जो करने वाले हैं वो आदरणीय नचिकेता जी, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके लिए उपनिषद चालू होगा। तो अगला प्रश्न और उस प्रश्न के पहले क्या क्या होगा, उसका उत्तर देने के पहले वो यमराज उसकी योग्यता पर चर्चा करेंगे, उस पर अपन अगले दिन बाद कभी करेंगे। तो मेरी बात हो गई, आपने बड़े धैर्यपूर्वक मुझे सुना है और एक बहुत ही रुचिकर कहानी है और उसमें बहुत सारी बातें हैं जो मेरी जानकारी थे, मैंने आपके सामने रखी हैं। धन्यवाद। सर कविता। हाँ कविता जी बोलिए। सर अभी तक तो मतलब ऐसा लगता था कि स्वर्ग और नर्क शायद इसी दुनिया में है, अगर हम खुश हैं तो स्वर्ग है और हम दुखी हैं तो नर्क है। हाँ लेकिन जिस तरीके से नचिकेता और यम का जो संवाद अभी हम जहां तक पहुंचे हैं, तो हाँ। फिर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ऐसी जगह है स्वर्ग जैसी। में भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितना समझ में आया कि उससे लग रहा है जैसे उसमें लिखा है कि देह त्याग के पश्चात ही नहीं बल्कि जिंदा रहते हुए भी स्वर्ग जाया जा सकता है। हम्म। तो लग रहा है कि कोई चीज होगी ऐसी नहीं, कोई जगह। स्वर्ग जाया जा सकता नहीं, वो स्वर्ग का आनंद आता है ऐसा लिखा है वहां पर। हाँ सर, मतलब स्वर्ग की जैसे प्राप्ति स्वर्ग जैसा हो महत्व, जाए। आप जीवित रहते इसी शरीर में स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं आप। जी। तो वो तो सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई जिस तरह से ये 7 लोक हैं, तो ऐसा स्वर्ग लोक अलग जगह पर होता हो। ये आप सोच सकते हैं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लग रहा है कि उस समय भले सोचते हो, आज जो उसने बोला कि जिंदा इसी शरीर में मिल सकता है यहीं पर, ऐसा लग रहा है मुझे। जी 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 आपको सर। क्या लगता है? मुझे नहीं, आप सोच सकती हैं जैसा आपको लग रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इतना विचार करिए और स्वावलोकन करिए, आपको जैसा लगे। जी सही सर। बोल रहे हैं जी। जी। नमस्कार, मैं गीतिका हूँ प्रयागराज से। जी प्रोफेसर नमस्कार मैडम, गीतिका। क्या हाल है? नमस्कार, वेलकम। अच्छी हूँ जी, अच्छी जी हूँ। जी बहुत आनंद आ रहा है। जी गीता जी। और अभी जो कविता जी ने कहा, फिर आपने जो उस पे कहा, मैं उस विषय में कुछ कहना चाह रही जी थी। बोलिए बोलिए। हाँ, कि जो आप शायद अर्थ की तरफ ले जा रहे हैं, मैं भी उस अर्थ को उसी तरफ ले जा रही थी। हम्म कि वो ये कहते हैं कि हम जन्म और मृत्यु से परे जाके हम्म स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम्म यानी कि हम एक उस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में पहुंच जाते हैं हम्म जहां पे कि हमको मृत्यु से भय नहीं लगता हम्म। और हमको जीवित रहने की कोई लालसा नहीं रह जाती। हाँ और हम एक परम आनंद की स्थिति में हैं। संभवतः उसको स्वर्ग कह सकते हैं क्या? एक तो ये मेरे दिमाग में ये थॉट आया उसको हाँ। पढ़ के और सुन के। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा और मेरे लिए एक थोड़ी सी एक नई सोच आई। आपने जो 7 और 7 14 लोग बताए, हम्म जैसे 2 भागों में कहे कि भूलोक से शुरू करके सत्यलोक तक गए हम्म और फिर उससे नीचे जाके पाताल तक गए। तो आप तो बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं। लेकिन मैं एक थोड़ा आर्य समाज का हम लोगों के यहाँ प्रभाव रहा है, तो वेदों से जुड़ाव रहा है। हम्म तो एक हम लोग प्राणायाम मंत्र कहते हैं, हम्म जो यही 7 शब्द आते हैं, ओम भू। उसमें ये कहते हैं कि आप सांस अंदर खींच के ये मंत्र बोलिए, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम जनः, ओम महः, ओम तपः, ओम सत्यम। हम्म। तो आज मुझे ये समझ में आया कि ये 7 लोगों की तरफ हमें ले जाने की बात है क्या? तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप अगर इसमें आपने कोई विचार किया है तो थोड़ा, आज नहीं किसी और दिन। नहीं, हम लोग बात तो करेंगे, जो हम पहले सब लोगों को सुन ले अपन, क्योंकि मैं जी कुछ बोल दूंगा तो उसको लोग अलग सोचेंगे, तो जी मैं जी। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ एक सभी। मेरे मन में ये नया थॉट आया। अभी तक मैंने इसको इस तरीके से नहीं देखा था। मैं जी इन जी। शब्दों को शाब्दिक ही देख रही थी। भू सच भुवा है। स्वह तो मैं समझती थी, पर मैं बाकी सब हाँ। शाब्दिक ही देख रही थी। आपने इनको लोकों के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया कठोपनिषद के वैसे माध्यम से। तो ये एक बड़ा लोक, रोचक सामने मेरे आया जी। केवल मैं आपको लोक का एक चीज बताता हूँ। सा लुक्यते लोका, जो आप देखते हैं वो लोक है। वही लोक है जी। हाँ, लोक लुक्यते संस्कृत शब्द है, लुक्यते अंग्रेजी का जो जी जी लुक शब्द है वो लुक्यते संस्कृत शब्द से जी बना जी हुआ जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से निकल आया वो जी जी। देखना, तो जो आप में जैसे आपने देखते हैं ना वर्चुअल वर्ल्ड, जी जी। तो वर्चुअल लोक है जो है ना, इसी तरीके का आप सोचते हैं सिने संसार,
जी फिल्म लोक, तो इस तरीके से की भी ये परिभाषाएं हो सकती हैं। फिल्म लोक, हाँ बॉलीवुड हाँ, को आप फिल्म समझ रही लोक हूँ। बोलते जी हैं। जी, काल्पनिक कल्पना है। है जी, ना? कल्पना है, कथा है। जी हाँ, तो ये जो लोक का मतलब उस आशय से भी आप देख सकते हैं। जी जी जी। जी, हम्म, तो एक वो भी बात है। थैंक तो यू। मतलब वर्तमान में हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड तो बहुत ही जम के बात करते हैं, जी, वर्चुअल तो हम, हाँ। और साइबर वर्ल्ड भी बात होती है जी ना? तो ये बिल्कुल जिंदगी में ये वर्ल्ड का मतलब इस तरीके से, लोग इस तरीके के भी हैं। मगर जो आपने जी कहा उस पर विचार जारी रखिए, आप भी सोचिए, जी कभी हम जी। लोग इसमें पर्सनल बात भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर। सीता चतुर्वेदी जी कुछ बोलना चाह रही हैं, वो बोलें। और सर जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ सर, मुझे ये जिज्ञासा हो रही है। पहली तो सर मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने बोला कि हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, हाँ, बट सर हम तो प्रकाश को देख पाते हैं। कहाँ देखा आपने, बताइए। तो पूरा साइंस ही कहती है प्रकाश देखा नहीं जा सकता, कैसे सर देखते हैं ये बताइए। जो उजाला है, जो हाँ, उजाला है, ये तो प्रकाश है ना? आप इस समय यदि आसमान में देखें तो काला जी। दिखता है, जबकि प्रकाश वहां भी अभी उपलब्ध है। जब, हाँ सर, जब हम टॉर्च से हाथ में डालते हैं, रोशनी तो यानी प्रकाश। रोशनी जब हाथ में पड़ती तो हाथ दिखता है, रोशनी नहीं दिखती। अच्छा सर, चलिए, हो सकता है सर ऐसा ही हो। आप इसको और और ध्यान से विचार करिएगा। ये तो मतलब विज्ञान का बहुत स्पष्ट कंक्लूजन है कि प्रकाश दिखता नहीं, प्रकाश से वस्तुएं दिखती हैं। इसको आप पता लगाइएगा, बहुत स्पष्ट है। दूसरे तरीके से देखिएगा कि जी जी आसमान जब हम ऊपर देखते हैं तो आसमान में अमावस्या के दिन कुछ नहीं दिखता, जी जबकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चमकता है। तो अमावस्या के जी दिन जितना प्रकाश था पृथ्वी के चारों तरफ, उतना ही प्रकाश पूर्णिमा के दिन होता है। जी जब चंद्रमा आ जाता है तो वो चमकता हुआ दिखने लगता है। चंद्रमा में जी। सूर्य का प्रकाश दिखता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। नहीं होता। तो यदि चंद्रमा नहीं है तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, और यदि चंद्रमा आता है तो चांदनी के रूप में वो प्रकाश दिखने लगता है। जी जी सीता जी, इसको देखिएगा। जी प्रकाश इसी तरीके से अंधेरा, आप कमरे में, जहां पे कमरे में बच्चेपन में आप देखते हैं तो एक प्रकाश की एक वो लाइट सी आती रहती है, इसमें छोटे 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 कण दिखते रहते हैं। जी वो वहीं पे दिखते हैं जहां कण रहते हैं। यदि वहां पर आप बिल्कुल धूल समाप्त कर दोगे तो वो लाइन पोली सी नहीं दिखेगी आपको। ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जी राहुल जी। सर, अभी मुझे थोड़ा और भी बात करनी थी। हाँ, हम जी बोलिए, और बोलिए। हाँ सर, ये बोले कि जो आपने अभी बोला कि नचिकेता अग्नि, हम्म आ, मतलब जो जाना जाएगा कि कैसे वेदी बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। यदि कोई विधिवत उस तरीके से जो है विधि को पूरा करता है, तो हम्म वो जीवित रहते हुए भी जीवन और हम्म मृत्यु से परे होके स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। हम्म तो सर, हम्म। क्या ये अभी ऐसा किसी ने किया होगा? मतलब देखिए सीता जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में ही हूँ। मुझे तो, और एक और हमारे उज्जैन में एक हैं, जी। वो अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिखते हैं, स्वर्गीय आनंद जैन। उनका काम है कि वो आपको सिखाते हैं बहुत सारी चीजें। वो कहते हैं अच्छा। मैं तो स्वर्ग में ही हूँ, स्वर्गीय लिखते हैं अपने आप के साथ में। तो ये फीलिंग है, जैसे मृत्यु का जो डर है। जैसे आप, जब हम अपना एक उदाहरण देके बताते हैं कि अभी हमने डिसाइड किया था कि हम डिंडोरी जाके रहेंगे। जी तो जब डिंडोरी को कोरोना आ गया तो डिंडोरी जाने का निर्णय बंद किया। कि क्यों बंद किया? कि वहां पर हमको लगता था कि अचानक कभी बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा। भोपाल में हमको ऐसा डर नहीं लगता है कि यदि मैं अचानक बीमार पड़ जाऊंगा तो। और ये तो सबको मालूम है कि जो व्यक्ति जी जिंदा हुआ है वो मरेगा। तो मरना तो सबको निश्चित है, फिर डर क्यों लगता है? लगता है अचानक ना मर जाए बिना कारण के। आपके घर में यदि कोई 90 साल, 95 साल, 100 साल का हो गया तो उसके मरने की आपको चिंता नहीं होती है। डर जी आपको लगा रहता है कि अचानक मृत्यु ना हो जाए। तो यदि जी आपके पास सारी सुविधाएं हो जाएं, सारी व्यवस्थाएं हो जाएं जैसी आज के जमाने में हो रही हैं, जैसा मैं फील करता हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि अकारण नहीं मरूंगा मैं। जी ऐसा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो दुनिया में। और इसलिए यदि वो हो रहा होता उस समय का, उससे स्वर्ग मिल रहा होता, तो वो प्रथा आज भी जारी रहती। बिलीफ थी उस समय की, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज आपको लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो बिलीफ था उस समय का। और मगर उसने बहुत सारे मैसेज दे रखे हैं हमको, जो आगे उसमें उनने बोला कि क्या करना है। यदि आपको सुखी रहना है, यदि आपको स्वर्ग पाना है,
तो उसने बोला कि 3 संबंध अच्छे होना चाहिए, 3 लोगों जी से अच्छा संबंध होना चाहिए, 3 तरीके के अच्छे कर्म करना चाहिए, तब आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग ये है। तो जी थोड़ा और विचार करिएगा, कभी अलग से भी जी बात करेंगे अपन। जी अपन जी नमस्ते सर, मैं रजनीश बोल रहा था सर। मैं ये कहना चाहता था कि अपन ने जो सुना है तो स्वप्न आवाज में थोड़ी आपकी कम आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि अपन ने जैसे सुना है कोई कहानी में या पढ़ा है, तो उसमें स्वर्ग की एक व्यवस्था है, जैसे इंद्र का आसन, अप्सराओं का नृत्य, सुख की हम्म परिकल्पना। हम्म और त्रिशंकु ने भी स्वर्ग में जाने की इच्छा को प्रकट किया। और ऐसा सुना है कि रावण ने मतलब स्वर्ग तक सीढ़ियां लगाने का निश्चय किया था। हम्म तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कहीं ना कोई एक ऐसी जगह है जो हम्म स्वर्ग को सिद्ध करती है। लेकिन हम्म अपन ये मानते हैं कि जीवन में यदि सुख है तो स्वर्ग है, दुख है तो नरक है। और सुख और दुख दोनों ही भाव, मतलब भावना प्रधान चीजें हैं दोनों ही। तो हम जैसी हम्म अपने मन में मनोदशा बना लेते हैं कि हम सुखी हैं, सारी चीजें हमारे साथ है, या हम संतुष्ट है तो हम स्वर्ग में हैं, और असंतुष्ट हैं तो हम नरक में हैं। ये दो तरह की बातें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं यहाँ पर। तो इसमें किस तरफ जाया जाए? इमेज की तरफ अगर जाए तो स्वप्न में जो हम दृश्य देखते हैं, तो वो स्वप्न का एक अनुभूति होती है, वो अलग होती है, और यथार्थ की जो चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। तो ये जो है रजनीश, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, और इसका मैं कोई भी उत्तर दूं आपको, तो उस उत्तर से आपको संतुष्टि होने वाली नहीं। जी 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 ये मैं उत्तर दूंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा कि थोड़ा सा आप इसको, जो हम स्वावलोकन की बात करते हैं, कि जितना डिस्कशन अभी हुआ और जो भी आपके पास जानकारियां हैं उनके आधार पर आप 10 मिनट मौन होकर अपने आप से ही बात करिए कि सच क्या हो। जो आपका मन अल्टीमेटली आपको ले जाएगा वो आपका सही उत्तर होगा। अभी जो हमने एक स्वर्ग की परिभाषा चलते चलते दी थी कि स्वगम्यते प्राप्यते स्वर्गः। स्व का मतलब होता है सुख, जो जहां जाने से सुख प्राप्त होता है वह स्वर्ग है। जी तो उस परिभाषा से स्वर्ग कहाँ है, जैसे वही, यदि आज आपके पास भोजन की व्यवस्था है, वहां पर उन्होंने लिखा स्वर्ग की जो परिभाषा दी थी 12वें मंत्र में, कि वहां पर भूख प्यास की चिंता नहीं रहती। तो भूख प्यास की चिंता नहीं रहती का मतलब है, आज हमारे घर में या जो लोगों के पास साधन हो गए हैं, जिनको सुबह शाम कभी भी भोजन मिल सकता है, जब भी वो चाहे तब उनको भोजन मिल जाएगा, जब भी वो चाहे तब उनको पानी पीने मिल जाएगा। ये कल्पना उस समय की है जब इस दुनिया में पानी भी मिलना मुश्किल होता था, खाना भी साल भर मिलना, बड़े बड़े मतलब बहुत ही ज्यादा, इवन राजा महाराजा भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनको साल भर भोजन मिलेगा, है ना। जी यदि 3-4 साल पानी नहीं गिरा तो दिक्कत हो जाती थी। आज जिस तरीके के हम समाज में रह रहे हैं, जिस तरह की कल्पना इंद्र के जमाने में होती थी, वैसी कल्पना तो आज हमारे यहाँ भी हो गई। आप मोबाइल दबाइए और जी अमेजॉन में ऑर्डर करिए, आपके सामने आ जाता है सामान। और अभी तो अब नई चीजें ऐसी ऐसी आ गई, बिल्कुल आ गई कि आप दबाइए कि रसगुल्ले लेके आओ, 15 मिनट में आ जाते हैं आपके पास में। तो ये तो लगभग वैसी चीज हो गई ना जैसी स्वर्ग की कल्पना कर रहे थे, वैसे नहीं हो गया क्या, कि आप एक बिल्कुल क्लिक सर। करिए और आपके सामने रसगुल्ले हाजिर है। अब आपके पास क्रेडिट चाहिए, उस समय आपके पास यदि कर्म करते थे तो स्वर्ग जाते थे। तो यदि आपके पास धन संग्रह आपने कर लिया है एक पर्टिकुलर मात्रा में, तो उस मात्रा तक आपका स्वर्ग आपके पास है, नहीं है। जो स्वर्ग की जो व्यवस्थाएं थी वो आपके पास भी है कि नहीं है। जैसे मुझे तो ऐसे ही लगता है कि स्वर्ग की जो व्यवस्था कल्पना थी वो हमारे पास उपलब्ध होती जा रही है। आज का मानव उस तरीके की व्यवस्था करता जा रहा है। जो स्वर्ग की कल्पना है, 12वां मंत्र जो हमने इसमें लिखा था, थैंक यू सर। उसको हम फिर से पढ़, स्वर्ग लोके न भयम किंचित नास्ति, न तत्र त्वम न जरया विभेति, उभे तीर्त्वा सेना पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्ग लोक में भय नहीं होता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। वहां पर मृत्यु का भी नहीं है, अमराज भी नहीं आते हैं, कभी अचानक कभी भी नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है, उसको परमिशन लेके आना पड़ता है। और बुढ़ापे का भी नहीं होता। उम्र भी धीरे धीरे, आप देख लीजिए, हमको मालूम है कि मेरे माता पिता जब मेरी उम्र के थे तो शिथिल हो गए थे, और जितने भी थे हम उस जमाने में, हमारी उम्र के 60 के आते आते लोग बिल्कुल ऐसे लगने लगते थे, कुछ पूछिए मत। लेकिन आज हमारे पास जितने इसमें है, अधिकांश लोग 50 से ऊपर हैं, 60 के लोग हैं। वो सब अपने आप को इस समय युवा ही समझ रहे हैं। हमको तो अपनी कोई कमी नहीं लगती है। तो अब हमको आयु का भी डर नहीं लग रहा, 60 साल के हो गए। और भूख प्यास की भी चिंता नहीं है, क्योंकि अभी हमको, यदि अभी हमको खाना खाना है तो हमको अभी मिल जाएगा।
तो इन सारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो लगभग पूरी है हमारी, तो फिर स्वर्ग की स्थिति में तो है ही ना हम, और आप भी हैं, बहुत से लोग हैं, और फीलिंग है यदि आपकी डिमांड पूरी होती जा रही तो आप स्वर्ग में हैं। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप कल्पना करिए अपने ढंग से जैसा आपको लगे, मैं कह नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आई फील आई एम इन हेवन। सर मैं एक बात और जोड़ना चाहता था इसमें। हाँ जैसे कि हम मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष हाँ, का मतलब ये है कि हमारी अभिलाषाओं पर हमारा प्रबंधन। अभी अपन मोक्ष की बात अपन रजनीश थोड़ा सा बाद में करें ना, ये जो पूरा का पूरा जब अंत होगा वो मोक्ष पे ज्यादा डिस्कशन होगा, तो अभी ना करें तो अच्छा रहेगा। आप उस पर विचार करते रहिए कि मोक्ष थैंक की यू क्या सर। लोग कहते हैं, आप चिंतन करते रहिए, और यदि इसको हमारे सत्र में जुड़े रहेंगे तो 7वें 8वें सत्र के बाद, आज से जो 6-7 सप्ताह बाद इसी विषय पर चर्चा कर रहे होंगे अपन मोक्ष की। अल्टीमेटली जो इसका विषय मोक्ष ही है इस पूरे ग्रंथों का, वेदांत का पूरा है फ्रीडम। मोक्ष शब्द की मीनिंग अलग होती है, अंग्रेजी में मोक्ष का मतलब होता है फ्रीडम। थैंक यू सर। बात करेंगे, ओके सर। क्योंकि उस संदर्भ में बात करेंगे तो बहुत लाभ होगा जी। और कोई? लेकिन मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि जरूर 10 मिनट जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं उस प्रश्न को बार बार दोहरा के, सबसे पहले आप एक जगह बैठ जाइए, शांत से आंख बंद कर लीजिए, अब अपनी पीठ को सीधा रखिए, 2-3 बार सांस ले लीजिए, और शांति भाव से उस प्रश्न के मन में उसको सोचिए। उसमें जितने मन में जितने विचार उत्पन्न आ रहे हैं उनको आप तर्क के आधार पर उन पर विचार करते रहिए। जो आपका मन कहता है ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, इस सबको आप सोचते रहिए। आपको अल्टीमेट आपका मन, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ जितने लोग हैं इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंततः एक सत्य की ओर ना पहुंच पाए, जिस सत्य को हम जा रहे हैं, क्योंकि ये सत्य सबके पास में है। इसके लिए कोई वो आइंस्टीन की थ्योरी वाला नहीं है ये। शिरीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? एक छोटा सा प्रश्न था सर। जी जी बोलिए। 3 प्रकार के त्रिविध कर्म हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। तो अंततोगत्वा स्वर्ग की अभिलाषा भी एक कामना ही है। तो इसको हम काम्य कर्म की श्रेणी में ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात यही है। और अभी अल्टीमेटली जो नचिकेता है हमारे, वो स्वर्ग की कल्पना नहीं करते हैं, वो खुद स्वर्ग को नहीं चाहता है व्यक्ति। वो आगे वाला प्रश्न जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो डिस्कशन में है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है, निस्वार्थ व्यक्ति है, तो सारे लोगों की बात करता। तो सबसे पहले उसने अपने परिवार को सुखी कर दिया है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब उसके बाद उसको लगता है कि हमारे आसपास के समाज के लोग भी सुखी हो जाएं। उनकी पर्सनल डिजायर जो है यदि होगा, तो आपको जब अगले प्रश्न पर जब डिस्कशन होगा तो आपको समझ में आएगा। और मुक्ति और आत्म तत्व ही उनका महत्व है जिस पर विचार होगा। आपका जो कहना है बिल्कुल सही है, स्वर्ग की अभिलाषा ही एक इच्छा है, कंफर्म, वो इसलिए वो मोक्ष से कम है। जी और सर। ये, और भारतीय दर्शन ये कहता है कि स्वर्ग की जो अवधि है वो लिमिटेड है। उसको लोग ऐसा कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ताजमहल होटल में 10 दिन का कमरा बुक किया, 20,000 रुपए के हिसाब से आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए। पहले दिन जब आप पहुंचोगे तो कहेंगे आइए आइए शिरीष जी, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आप हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं, और आपको सामान उठा के ले जाएंगे और कमरे में बिठा लेंगे। 5वें दिन जब आपका बिल खत्म हो जाए तो कहेंगे साहब आप हो गया टाइम, अब आपका बाहर निकलिए। तो स्वर्ग ऐसा ही है, जब तक आपके कर्म अच्छे हैं तब तक स्वर्ग में, और जैसे ही कर्म खत्म हुए स्वर्ग से बाहर, जी, ऐसा है। मतलब कर्म बंधन से मुक्ति ही मोक्ष की तरफ ले जा हाँ, सकती। वो आगे का डिस्कशन है इसमें जी। तो अब हम बंद कर सकते हैं, आप सबकी अनुमति हो तो। नमस्कार।